नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी संगठन, उसका कप्तान कैसा है वो तय करता है उस राजनीतिक हो या सामाजिक संगठन उसकी सफलता का पैमाना। जी हां, आज हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश में 5 प्रमुख राजनीतिक दल जो राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। उनके प्रदेश अध्यक्षों में कौन है नंबर 1? कौन है वो पार्टी कप्तान जो लगातार जनता के बीच में रह करके, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके लगातार सक्रियता दिखाता रहता है। 5 अलग अलग पार्टियां, 5 अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन नंबर 1 कौन है वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हरियाणा में जो राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनमें ऐसे चेहरे हैं जो पूर्व में मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, चुनाव लड़ने वाले रहे, लेकिन उन तमाम चेहरों पर अपनी मेहनत के दम पर अगर नंबर 1 कोई दिख रहा है तो वो हैं बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता। जी हां, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जिन्होंने कभी कोई एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, जिनका राजनीतिक तौर पर भी बाकी प्रदेश अध्यक्षों के मुकाबले बहुत लंबा चौड़ा अनुभव नहीं रहा चुनाव का, लेकिन उसके बावजूद अपनी मेहनत के दम पर, अपनी सूझबूझ के दम पर, अपनी मिलनसारिता के दम पर नंबर 1 बन चुकी हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। बाकी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले हम उनकी चर्चा आपके बीच में करेंगे, फिर अर्चना गुप्ता के बारे में आपको बताएंगे। हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व में सांसद रहे राज्यसभा के, कुरुक्षेत्र लोकसभा से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझे उम्मीदवार रहे, डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता। गुप्ता साहब दिल्ली रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के हैं, यदा कदा हरियाणा में आते हैं, कोई विशेष सक्रिय नहीं है, और यही एक कारण है कि आम आदमी पार्टी भी लगातार मजबूत की बजाय कमजोर ही हरियाणा में हो रही है। बात करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा की। रामपाल माजरा कई सालों तक विधायक रहे, मुख्य संसदीय सचिव रहे। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष के नाते अभय सिंह चौटाला के साथ तो अक्सर मंचों पर वो दिखते हैं, लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष को जितनी मेहनत अपनी पार्टी के लिए करनी चाहिए वो रामपाल माजरा साहब नहीं कर पा रहे हैं। अपने कलायत और कैथल के इलाके में जरूर सक्रिय हैं, यहां पार्टी का बड़ा चेहरा है, कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के हैं। अभय सिंह चौटाला के साथ या पार्टी के बड़े चेहरों के साथ तो दिख जाते हैं, लेकिन खुद 90 के 90 हलकों में घूम करके पार्टी मजबूत कैसे हो उस दिशा में काम नहीं कर पा रहे। हम बात करते हैं जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा की। ब्रिज शर्मा ने चुनाव लड़ा, लेकिन चूंकि पार्टी फिलहाल 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह की पार्टी की बिरानमाटी हुई, उसके बाद जरूरत है पार्टी को मजबूत प्रदेश अध्यक्ष की, जो लगातार पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। ब्रिज शर्मा पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय हैं। अजय सिंह चौटाला हो, दुष्यंत चौटाला हो या दिग्विजय चौटाला, उनके कार्यक्रमों में तो दिखते हैं, लेकिन खुद ऐसा बड़ा चेहरा नहीं बन पाए हैं हरियाणा में जिनकी अपने बलबूते पर एक विशेष पहचान बन गई हो। अब बात करते हैं कांग्रेस की। प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल, राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पूर्व मंत्री रहे हैं, अटेली से भी विधायक रहे 2 मर्तबा, नारनौल से भी विधायक रहे,
लेकिन साहब पिछले 3 चुनाव खुद ही बुरी तरह से हार गए कांग्रेस की टिकट पर। हजका से जीते थे, कांग्रेस में जाकर के हुड्डा साहब के साथ मंत्री भी बन गए। लेकिन राव नरेंद्र सिंह का हरियाणा छोड़ दीजिए, अपने इलाके में ही विशेष प्रभाव नहीं है। जो शख्स खुद लगातार हार रहा हो, कांग्रेस की आंधी में जो हार रहा हो, वो कैसे पार्टी की नैया पार करेगा? यह बड़ा सोचने का विषय है। मीटिंगें तो लेते रहते हैं, कभी चंडीगढ़ में मीटिंग ले लेते हैं, कभी किसी प्रदर्शन में चले जाते हैं, लेकिन लगभग 1 साल के अपने इस कार्यकाल में कोई बड़ी ज्वाइनिंग तक वो नहीं करवा पाए हैं। कैसे कांग्रेस उभरेगी? राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में असंभव दिख रहा है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने जब से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तब से वो घर नहीं बैठी हैं। हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों में वो गई। संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी ने 27 जिले बनाए हुए हैं। हरियाणा में प्रशासनिक दृष्टि से 23 जिले हैं। हर जिले में जा जा करके डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखी, कार्यकर्ताओं की बात सुनी। हर जिले में उनके स्वागत समारोह बड़े अभूतपूर्व रहे, और स्वागत समारोह के साथ साथ जहां जहां जिन जिन कार्यक्रमों में वो गई, वहां उनको सुनने के लिए बड़ी भारी तादाद में महिलाएं तो उमड़ी ही, बुजुर्ग उनको आशीर्वाद देने और नौजवान उनका साथ देने के लिए पहुंचे। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने तुरंत प्रभाव से प्रदेश की अपनी टीम घोषित की, और अब तो उन्होंने जिलों के प्रभारी भी लगा दिए। पार्टी की हर गतिविधि में, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो या पार्टी के अन्य कार्यक्रम, डॉक्टर अर्चना गुप्ता जब से प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं, अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने दिखा दिया है कि एक महिला जिसने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन चुनाव लड़वाना वो जानती हैं, संगठन की जानकारी है, और उन्होंने ये दिखा दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। महिलाओं को राजनीतिक तौर पर भी उभारने का काम डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने किया। एक ऐसी प्रदेश अध्यक्ष बनी जो अलग अलग मोर्चों की मीटिंगें खुद ले रही हैं। हरियाणा प्रदेश में अलग अलग विधानसभाओं में जा जा करके पार्टी की मजबूती का काम कर रही हैं, और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा में रैली हो चुकी है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा में आ चुके हैं। पार्टी के अन्य तमाम बड़े चेहरे लगातार हरियाणा में आ रहे हैं, और डॉक्टर अर्चना गुप्ता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के बलबूते पर हर कार्यक्रम को कामयाब कर रही हैं। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जनहित की योजनाओं को अपने भाषणों के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। निश्चित तौर पर अपने इस बहुत कम समय के कार्यकाल में, जो अभी उनका अनवरत जारी है, उन्होंने दिखा दिया कि नंबर 1 प्रदेश अध्यक्ष कैसे बना जाता है। आप दर्शक भी जरूर अपनी राय रखें। डॉक्टर अर्चना गुप्ता और जो तमाम अन्य राजनीतिक दलों के 4 और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लेकर के आपकी क्या राय है? हमारी निगाहें हरियाणा की हर राजनीतिक गतिविधि पर रहेंगी। हर अपडेट से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।